साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। साथियों, जब सरकार निरंकुश हो जाए, यानी कि सरकार को जब लोगों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए, तो सरकार का कैसा हर्ष होता है, ये हम आप सब लोगों से छिपी हुई नहीं है। साथियों, आज हमारी वर्तमान सरकार धीरे धीरे निरंकुश होती जा रही है, जिसके कई उदाहरण हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। आज हम इसी सरकार के निरंकुशता को लेके आप लोगों के सामने सहारा इंडिया परिवार की चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, सहारा इंडिया परिवार हमारे देश का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है, जो लगभग 11-12 लाख कर्मचारियों को रोजगार दिया है। यानी इतना विशाल नेटवर्क है सहारा इंडिया परिवार का, जो संभवतः हमारे देश के सभी राज्यों में फैला है और सभी राज्यों में एक नियमित कर्मचारी हैं सहारा इंडिया में। इसके अलावा सहारा इंडिया में करोड़ों एजेंट हैं, जिनकी जीविकोपार्जन का एकमात्र स्रोत सिर्फ सहारा इंडिया परिवार ही है। लेकिन ऐसी संस्था को, ऐसी कंपनी को सरकार बचाने का प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि सरकार की मंशा ये है कि ये संस्था ख़त्म हो जाए। हम मानते हैं अगर ये कुछ भी गलती की हो, मान लीजिए अगर सहारा इंडिया परिवार लोगों से पैसा जमा कराई, गलती की है, सेबी ने कम राशि जमा कराने के लिए आदेश दिया था, उससे अधिक जमा करा ली। आखिर ये लोगों से पैसा जमा कराई है, जमा करा के उसका लाभ भी उसको दे रही है। आज भारत सरकार की किसी भी स्कीम को देख लीजिए, ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। आज आप बैंकों का ब्याज देख लीजिए, 2-3% है, बल्कि उससे अधिक हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6-7% पहुँच गया है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम उस अपने धन के माध्यम से बैंक में रख के अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करें, तो वो असंभव है। ऐसी ही कुछ संस्थाएं हमारे देश में हैं, जैसे सहारा इंडिया परिवार है, जो एक बहुत ही अच्छी ब्याज देती थी, जिससे लोगों की आय का स्तर भी बढ़ता था। वो लोग चाहें कि हम 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये डेली के हिसाब से निवेश करें, उससे उन लोगों में एक जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ती थी, बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ती थी। वो पैसा फिर बढ़ के ब्याज के साथ मिलता था, तो लोगों को एक अच्छा राशि मिलती थी, जिससे वो अपना वांछित काम जो भी सोचे थे वो कार्य भी पूरा कर लेते थे। लेकिन ऐसी संस्था को बचाने के लिए सरकार तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उल्टा ही सेबी के माध्यम से सहारा का पैसा सेबी के माध्यम से जमा करा ली है। वो भी थोड़ा मोड़ा राशि नहीं, बल्कि 24,000 करोड़ रुपए 24,000 करोड़ रुपए 2012 से सेबी के पास पड़ा है। अगर यही पैसा 2012 से सहारा के पास होता, तो आज 24,000 करोड़ पता नहीं कितने हजार करोड़ हो गया होता। और हमारे जमाकर्ताओं का भी उसी हिसाब से, उसी रेशियो से बढ़ा होता। संस्था सुचारू रूप से चली होती, लोगों को एक नियमित आय मिलता तथा लोगों को रोजगार मिलता। हम आपसे बता रहे हैं साथियों, हम जब से जानने लायक हुए हैं तब से सहारा इंडिया परिवार में जुड़े हैं, और सहारा इंडिया परिवार के बदौलत ही हमारी पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो पाया है। हम अपने माता पिता पर आश्रित नहीं रहे हैं। जब से जानने लायक हुए हैं तभी से हम सहारा इंडिया का एजेंट हो गए। जैसे ही हमें पैसा घटता था, हम फील्ड में निकल जाते थे, लोगों को समझाते थे कि भैया ये है, आप बचत करेंगे तो आपको इतना निवेश, इतना फ़ायदा होगा, आप बचत करना सीखिए। जैसे मान लीजिए आप 100 कमाते हैं तो 100 में 25 रुपया बचाइए। इस तरह से लोगों को बता के, उनका फ़ायदा गिना के लोगों का निवेश करवाते थे। उस निवेश की का जो कमीशन मिलता था, उस कमीशन से हम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा किए हैं। इसी प्रकार हमारे ही प्रकार पूरे भारत देश में
करोड़ों लोग हैं जो सहारा पर ही आश्रित हैं, लेकिन ऐसी संस्था को बचाने के लिए सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार चाह रही है कि ये संस्था बंद हो जाए। बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको रोजगार के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। अगर ये संस्था करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है तो करोड़ों लोगों का रोजगार बचाने के लिए आपको अनुदान देना चाहिए। ऐसी संस्था को प्रोत्साहन देना चाहिए कि संस्था और फलीभूत हो और बढ़े, ताकि भविष्य में और लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन नहीं, सरकार हमारा कान में तेल डाल के सोई है। उधर माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने, इधर सेबी जाने, जबकि सेबी किसी दूसरे की संस्था नहीं है, सेबी सरकार के अंडर आती है। अगर सरकार आज नोटिफिकेशन जारी कर दे कि 2012 से पैसा सहारा का 24,000 करोड़ रुपया जमा है, इस पैसा का कोई उपयोग नहीं है, तो इस पैसे को सहारा को रिटर्न कर दिया जाए। और इस पैसे को रिटर्न करने के बाद अगर थोड़ा बहुत सहारा रिटर्न करने में अक्षम होती है, सारे लोगों का पैसा नहीं रिटर्न कर पाती, तो ये सरकार का पूर्णतः दायित्व बनता है कि कुछ न कुछ अनुदान दे, ऐसी संस्था को बचाने के लिए अनुदान दे, ताकि करोड़ों लोगों का जो जीविकोपार्जन का साधन बना हुआ है, उनका साधन, उनकी रोजमर्रा आसानी से चल सके, लोगों को रोजगार आसानी से मुहैया हो सके। सरकार आज कई संस्थाओं को बंद कर रही है, रोजगार दे नहीं पा रही है, लेकिन जो रोजगार मुखी संस्थाएं हैं उन संस्थानों को बंद करने पर तुली हुई है। जबकि सरकार को चाहिए कि ऐसे रोजगार मुखी संस्थाओं को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। साथियों, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी तरह की एक संस्था थी शारदा ग्रुप ऑफ इंडिया, संभवतः पश्चिम बंगाल की कंपनी थी, उसमें भी करोड़ों निवेशक पैसा जमा किए थे, उसके भी लाखों एजेंट थे जो उन्हीं शारदा ग्रुप पर ही आश्रित थे। लेकिन उस कंपनी, उस संस्था को भी सरकार ने बंद कर दिया, जिसमें लाखों निवेशक का पैसा फंसा हुआ है। एजेंट सब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। आज उनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचा है। तो ये हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि सरकार ऐसी संस्थाओं को बचाए और ऐसी संस्थानों को अनुदान दे जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों की आय को ऊंचा उठाने में मदद कर रहे हैं। ऐसी संस्थानों को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी संस्थाओं को बचाए और सेबी से जो पैसा, सेबी के पास जो पैसा सहारा का आज 10-12 साल से बेकार पड़ा हुआ है, उस पैसा को तत्काल यथाशीघ्र सहारा को रिटर्न करे और सहारा को आदेश दे कि आप इन पैसों से अपने निवेशकों का भुगतान करें, अपने एजेंट के कमीशनों का भुगतान करें, अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करें। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो बताइए, हम आपको लोन आसानी से देते हैं, आप उन लोन के माध्यम से अपनी संस्था को आगे बढ़ाइए। ये सरकार का परम कर्तव्य है, परम दायित्व है। लेकिन सरकार आज अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को भूल चुकी है, बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। उसको पैसे के लालच में आ गई है। वो सोच रही है कि हमारे पास अगर 24,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो हम उस पैसे को बंदरबाट करेंगे या कि इंफ्रास्ट्रक्चर या निर्माण कार्य में यूज करेंगे। लेकिन उस निर्माण कार्य से थोड़ा बहुत हमारे देश का विकास होगा, लेकिन उस विकास के साथ साथ आप ये देखिए कि हमारे देश के कितने लोगों का रोजगार छीन रहा है, कितने निवेशक आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे निवेशक सहारा में अपना पैसा शादी के लिए, अपना पैसा दुकान के लिए, अपना पैसा बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए जमा किए थे। आज उनकी मैच्योरिटी पूर्ण हुए 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया है, लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बच्चों का चौपट हो गया है, उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं।
क्या क्या कर रही है सरकार। हमें तो ताज्जुब होता है ऐसी सरकार के ऊपर। सरकार का ये कर्तव्य तो नहीं होता। सरकार ये जनहितैषी कार्य करने के लिए है, जन विरोधी कार्य कैसे कर सकती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार से बार बार आग्रह करते हैं कि ये अगर वीडियो सरकार के किसी नुमाइंदा, किसी सांसद, किसी विधायक या किसी भी व्यक्ति के पास पहुँचे तो इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे और ऐसी संस्थाओं को तत्काल सरकार प्रोत्साहन दे और अधिक से अधिक इसी तरह के संस्थाएं बनाएं ताकि लोगों को रोजगार आसानी से मिल सके। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।